राम राम जी साਰਿਆਂ ने। जय दादा छोटू सेवादार। तो जी हमारी आई पिछली वीडियो का ही दूसरा भाग है। आपको जैसा कि पता है अभी हम सफ़र में हैं। एक अर्जेंट कॉल आया है तो भगताऊ के काम से जा रहे हैं, तो सफ़र थोड़ा लंबा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक जानकारी भरी छोटी सी वीडियो बना ली जाए, जिससे आप सब तक भी कुछ बातें पहुँचे और मुझे भी दो बातें जानने को मिले। तो भगत जी दोबारा आ गया हूँ आपको सवालों और जवाबों के घेरे में घेरने के लिए। कैसे हैं भगत जी आप? एकदम बढ़िया। काफ़ी दिनों बाद हमने वापस से इस तरीके की वीडियो बनानी चालू की है। तो भगत जी आज कुछ ज़्यादा मेरे सवाल नहीं है, लेकिन आज मैं किसी एक देवता हैं जो मेरे मन में थे कि उनके बारे में मैं आपसे पूछूं, उनके पूरे इतिहास के बारे में। हालांकि हमारी जनता जनार्दन जो हमें देखती हैं वो YouTube पे हमें कमेंट भी करती थी वीडियोस में कि भाई इन देवता के इतिहास के बारे में बताएं। तो भगत जी वो देवता हैं बाबा कलवापोन। अच्छा। तो मैं उनके बारे में, उनके पूरे इतिहास के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यूपी की तरफ उनका बहुत नाम सुना है और मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि इनके बारे में जानूं। हमारी जनता ने भी कमेंट किए तो उससे मेरी रुचि, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा इस तरफ। तो भगत जी कैसे शुरुआत करेंगे हम, अगर किसी को बाबा कलवापोन के बारे में जानना हो तो? शुरुआत तो खैर क्या बताऊं, पर पहली बात तो ये है कि बाबा कलवापोन जो है यूपी नहीं, इस पूरी धरती पे उनका नाम है। और दूसरी बात ये है कि बाबा कलवापोन के बारे में अगर बात कर रहे हो तो उससे थोड़ा सा पीछे जाओ, क्योंकि बाबा कलवापोन जो हैं 56 कलवों में से निकले हुए एक कलवा हैं, जो कि बहुत से मेरे भाई इस बात को बड़ा मिथ मानते हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं, बहुत से मेरे भाई ये बोलते हैं कि कलवापोन का रंग काला होने के कारण उन्हें कलवा बोला गया है, जबकि 56 कलवे जो हैं उन कलवों में से एक कलवा कलवापोन है। अच्छा भगत जी, सच कहूँ तो मेरे मन में भी यही था कि रंग काला होने की वजह से कलवा। हाँ। और पिछली वीडियो में आपने पवन के बारे में तो डिस्क्राइब हमें खुल के बता ही दिया था कि भाई पवन हम किसी देवी देवता के पीछे क्यों लगाते। तो हाँ। मुझे यही लगा था कि रंग काला होने की वजह से कलवा और पवन पानी होने की वजह से पवन, कलवा पवन, पर ऐसा नहीं है आपने बताया। अच्छा भगत जी आपने अभी बात करी 56 कलवे, तो जरा इनके बारे में भी हमें बताएं कि आखिर ये 56 कलवे हैं क्या? 56 कलवे एक बहुत बड़ी शक्ति है और गोगा जी महाराज के पास 56 कलवों की शक्ति है और महाकाली के पास 56 कलवों की शक्ति है। तो इनकी शक्ति है वो 56 कलवे। तो ये उन्हीं कलवों में से जो आपने बताया 56, हाँ, उन्हीं में से एक बाबा कलवापोन है। कलवापोन है। तो भगत जी जैसे मैंने आपसे पूछा इनका इतिहास, तो यदि हमें बाबा कलवापोन का इतिहास जानना है तो जो हमारे नए श्रोता है, जो बिल्कुल बेसिक से, जो बिल्कुल नींव से और ऊंचाई के स्तर तक बाबा को जानना चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? जैसे मुझे बाबा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे ज़रिए दर्शकों तक भी आपकी बात जाएगी। तो बाबा कलवापोन की शुरुआत आप कहाँ से बताते हैं और कब से बताते हैं? कलवापोन नागे गुरु की लटा में बंधे हुए थे जी, और नागे गुरु कलवापोन को एक डिबिया में बंद करके और हस्तिनापुर चले जाते हैं। हस्तिनापुर में 5 पांडवों ने यज्ञ किया था। अच्छा। यज्ञ रचाया था। तो उस यज्ञ के कारण नागे गुरु को वहां जाना पड़ा हस्तिनापुर। तो
पीछे से जो भी धुएं की रेख देख सेवा करते थे, उनसे गलती से वो डिबिया खुल गई। तो डिबिया खुलने के कारण कलवापोन वहां से लुप्त हो जाते हैं। यानी डिबिया से वो गलती से आजाद हो गए थे। तो कलवापोन लुप्त हो जाते हैं। कलवापोन आते हैं खिड़दोनी में जी। तो अब खिड़दोनी में ही नागे जोगी तप रहे थे। तो खिड़दोनी, जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा, खिड़दोनी हस्तिनापुर के पास ही है जी। तो खिड़दोनी में कलवापोन प्रकट हो जाते हैं और एक बालक रूप में, जिसे हम बोलते हैं कच्चा कलवा जी, एक बच्चे के रूप में बच्चों के साथ खेलने आते हैं। तो बच्चे जब खेल रहे हैं, बच्चों का टाइम है कि भाई उनको खेलना है, तो जब तो कलवापोन बिल्कुल ठीक है। जब कलवापोन का खेलने का नंबर आता है तो कलवापोन अपना वजन और अपनी हाइट बढ़ा लेते हैं। तो बच्चे डर के भाग जाते हैं। तो बच्चे आके अपने दादा को बताते हैं, जो कि भाई नाम रह गया उनका, रखवा भगत जी। भगत जी, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। रखवा गुरु से बाबा कलवापोन को जोड़ा जाता है। हाँ जी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बाबा रखवा गुरु के बारे में बात करते हैं या उनके बारे में हमें बताते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। अदरवाइज वरना उनका एक यहीं तक ही बोल के इतिहास खत्म कर दिया जाता है कि वो बाबा कलवापोन के गुरु थे। हाँ। तो आप हमें ज़रा ये बताएं, क्योंकि जब बाबा कलवापोन की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि हमें बाबा रखवा गुरु की भी बात करनी चाहिए। तो उनका इतिहास कैसे क्या रहा है? उनका इतिहास ये रहा है कि बाबा रखवा जो थे वो एक वाल्मीकि समाज से थे जी, और बहुत पहुंचे हुए भगत थे जी। तंत्र मंत्र शमशान की विद्याएं बहुत सारी जानते थे। तो उनका एक अपने आपे में ही एक अलग रूप था, एक अपार उनके पास भी शक्ति थी, अनेकों शक्तियां थी उनके पास, सिद्धियां अनेकों की हुई थी उन्होंने। तो दादा रखवा जो हैं वो वाल्मीकि समाज से थे। उन 2 मिनट एक बार, जो अब हम सीधा इस बात से पहुंच रहे हैं बच्चों की बात पर। हाँ। कि जो बच्चे बाबा कलवापोन के साथ खेल रहे थे, हाँ। उनमें से एक रखवा गुरुजी के पोते थे। हाँ। तो वो उनके पास पहुंचते हैं। फिर आगे दादा रखवा का जो पोता था वो आके बताता है जी कि दादा मेरी कमर में दर्द है। तो दादा रखवा पूछते कि भाई क्यों, क्या हो गया? तो जब दादा रखवा को बताते हैं कि दादा एक लड़का है और वो हमारे साथ खेलने आता है रोज, और जब हमारी डीन होती है, हमारी पिदड़ी कराता है वो ठीक, बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत भारी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो दादा रखवा उसको बोलते हैं कि बेटे अगर वो कल आता है तो मुझे बुलाने आ जाइयो। तो दादा रखवा के पास अगले दिन जैसे ही कलवापोन बच्चों में खेलने के लिए आता है, वैसे ही वो अपने दादा को रखवा को बुलाने आ जाता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं रखवा गुरु भी समझ गए थे। हाँ, समझ गए थे कि भाई इतना बड़ा, इतना विशाल कोई इंसान तो हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है या कोई ऐसी शक्ति है कि मेरे काम आ सकती है आगे, या फिर किसी को नुकसान हो सकता है उस चीज से। तो कुछ ना कुछ धर्म भी कह सकते हो, स्वार्थ भी कह सकते हो, दोनों चीज कह सकते हो। कुछ ना कुछ तो दादा में चीज जागी के भाई किसी का नुकसान ना हो जाए, क्या पता क्या लाभला है क्या नहीं है, तो उसके कारण वो आते हैं। तो जैसे कि बहुत से
मेरे भाई बोलते हैं, बहुत से हमारे जो बड़े बूढ़े बडेरे हैं वो यूं कहते हैं कि भाई कलवापोन के सर में 7 कील गाड़ दी थी या कलवापोन के सर में 7 गांठ मार दी थी। तो जो भी दादा रखवा ने किया था वो वचन भरवा के, और दादा जी थोड़ा सा रुकूंगा, थोड़ा पीछे से बताएं कि भाई वो पोता बुलाने चला गया है। हाँ। कि भाई दादा वो मायावी बच्चा आ चुका है, उसके बाद फिर क्या होता है? तो जैसे ही दादा रखवा वहां पहुंचते हैं, दादा रखवा के पहुंचने के बाद दादा रखवा उसे वचनों में ले लेते हैं। अच्छा। और जैसे कि बहुत से लोगों को ये पता है कि भाई 7 कील गाड़ दी थी, या बहुत से ये बोलते हैं कि भाई 7 गिठाएं मार दी थी। तो जो भी जिसको जो पता है मैं उसी वे में समझाऊंगा। 7 गांठ लगा लो या 7 कील लगा लो जी, ठीक है। तो जो भी है वो 7 कील या 7 गांठ लगा के कलवापोन को वचनों में ले लिया। तो कलवापोन को वचनों में लेके आ जाते हैं। तो दादा रखवा कलवापोन को लेके चलते हैं। तो कलवापोन को अपने घर लेके आते हैं और अपने बेटे की तरह उसको रखते हैं, क्योंकि दादा रखवा के कोई भी पुत्र नहीं था। अच्छा भगत जी, यही मैं आपको रोकूंगा। हाँ। आपने अभी तो बताया कि भाई उनका कोई पोता था। हाँ। जो जिसके साथ कलवापोन बच्चा बन के खेलते थे। हाँ, और अपनी माया दिखाते थे। तो जब उनके कोई लड़का ही नहीं था, पारस एक लोता वो नहीं था जिस बच्चे की मैं बोल रहा हूँ कि भाई दादा रखवा का कोई पोता, स्पेशली कोई एक पोता जिसके साथ कलवापोन इस तरीके से खेल रहे हैं। गांव में बच्चे होते हैं ना, गांव में बच्चे होते हैं। अब जैसे कि हम भी अपने गांव में जाते हैं तो भाई हमारे दादा के साथ के जितने भी बड़े जो हैं हम उन्हें दादा ही बोल लेंगे। हमारे पिताजी के साथ के जो हैं हम उन्हें चाचा ताऊ बोल लेंगे। तो वो वाली चीज है इस तरीके से। और एक बच्चे के साथ नहीं, बहुत सारे बच्चे मिलजुल के, हाँ, बहुत सारे बच्चों के साथ कलवापोन खेलता था। तो जब उनमें से किसी एक ने जाके कलवापोन के बारे में दादा रखवा को बताई कि दादा ऐसी ऐसी बात है, जब दादा रखवा कलवापोन को लेके आते हैं अपने घर, तो अपने घर लेके आते हैं तो उसे अपने बेटे की तरह अपने घर में रखते हैं। तो जितने भी भाई गाय भैंस का काम और बहुत से काम, जितने भी घर के काम एक बेटे के होते हैं, वो सारे के सारे कलवापोन ने करे हैं। यानी उन्होंने जब वो बाबा रखवा गुरु के घर पहुंचे तो उन्होंने वहाँ एक बेटे का फर्ज अदा किया। बेटे का फर्ज अदा करा, चाहे वो वचनों में आके कह लीजिए या विद्या के उसमें कैसे भी बोल सकते हो आप। तो उन्होंने वहाँ एक बेटा बन के काम किया। बिल्कुल। और रखवा गुरु की, दादा रखवा की एक लड़की थी जिसका नाम था लक्ष्मी। अच्छा। हाँ, लक्ष्मी नाम था उसका। और तो और जब लक्ष्मी की शादी हो गई, लक्ष्मी का भात भी कलवापोन ने भरा था। कलवापोन ने एक भाई का फर्ज अदा करा है और इस तरीके से किया है कि लक्ष्मी जो थी दादा रखवा की लड़की, उसका भात भी भरा है। तो एक बार कलवापोन अपनी बहन के घर चला जाता है और काफी साल उसे हो गए थे दादा रखवा के पास रहते। तो वो अपनी बहन से बोलता है कि बहन मेरे सर में खुजा होती है। तो उसकी बहन बोलती है कि भाई ले दिखाइए तेरा सर। तो जब उसका सर देखने लगी तो जैसे कि अभी मैंने बोला था कि भाई कोई 7 कील समझता है, कोई 7 गिठा समझता है। तो जो भी था वो कलवापोन के सर में था। तो वो 7 कील या 7 गिठा, वो लक्ष्मी बाण बोलते कि भाई तेरे सर में तो 7 गिठा लाग रही है। तो वो 7 गिठा खोल देती है
7 गिठा खोलने के बाद कलवापोन वहीं की वहीं लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। तो अच्छा भगत जी, एक बात आपको बीच में रोकूंगा। जो वो बाबा कलवापोन ने ये बात कही कि मेरे सिर में कुछ चुभ रहा है, हाँ, तो ये बात वो पहले भी बोल सकते थे। हाँ। इस बात के पीछे कोई राज था या वैसे ही? इस बात के पीछे राज ये था कि मैंने अभी बोला ना कि बहुत साल हो गए थे दादा रखवा के पास रहते, तो उन्हें भी अब मुक्त होना था। ठीक। तो वो अगर दादा रखवा को बोलते मुक्त करने के लिए तो शायद वो नहीं करते, क्योंकि एक स्नेह, एक प्यार पुत्र का भी और सब चीजों का कलवापोन के अंदर आ गया था। तो जैसे ही वो 7 गिठा खुलती है, कलवापोन गायब हो जाते हैं। तो कलवापोन सीधा पहुंचते हैं रखवा गुरु के पास, आजाद होने के बाद। और रखवा गुरु से कहते हैं कि गुरु मैं तो मुक्त हो गया और कबरासूर लेऊंगा, वरना गुरु तने भी मुक्त करूंगा। अच्छा भगत जी, ये कबरासूर क्या है? कबरासूर मतलब जिसके काले धब्बे हों। अच्छा, जिसके शरीर पे काले धब्बे हों। और उसने मांगा भी कबरासूर था दादा कलवापोन ने। तो रखवा गुरु से कहते हैं, दादा रखवा से कहते हैं कलवापोन के भाई मेरा कबरासूर दे दे, मैं तो मुक्त हो गया, वरना अगर कबरासूर नहीं दिया तो मैं तना मुक्त कर दूंगा। तो दादा रखवा भी अपनी शक्ति के और बल के उसमें कलवापोन को कहते कि जा, मैंने पहले भी तू रखा था, तने जब कुछ ना बिगाड़ा अब के बिगाड़ेगा। तो बताते हैं कि भाई कलवापोन ने दादा रखवा के भंवर खींच लिए थे। तो यानी जिस गुरु के पास वो बेटा बन के गए, हाँ जी, जिस गुरु की बेटी का उन्होंने भात भरा भाई बन के, हाँ, आज उसी ही गुरु को उन्होंने मारने की बात कही और अंत में उनके भंवर खींच लिए, यानी उनको मार दिया। हाँ, तो वहां से कलवापोन गुरु मार हो गए थे। जैसे कि बहुत से लोगों को पता होगा कि कलवापोन एक ऐसा देवता है कि अपनी आई पे आ गया तो गुरु को भी मार देगा। वहीं से नाम हुआ गुरु मार। तो कलवापोन का कुछ ये इतिहास मुझे पता था, और अपने आप पे को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश मेरी ना तो कभी रही है ना कभी रहेगी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इस धरती पे कोई भी नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सिर्फ गुरु नाम है और कुछ नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे सोचते भी होंगे कि भाई मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा ये हूँ, बहुत बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मुझे पता होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। और किसी को कुछ पूछना भी हो तो बेशक पूछ सकता है। मुझे अगर उन बातों का जवाब पता होगा या उन बातों के बारे में पता होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो ये कुछ बाबा कलवापोन के इतिहास के बारे में बातें थी। उम्मीद है कहीं ना कहीं आप तक जानकारी पहुंचाने में मैं सफल रहा हूँगा। मैं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई पारस वैद एक बार फिर से आपसे एक गुजारिश करूँगा, यदि आपके मन के अंदर कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको लग रही है कि ये पूछनी चाहिए या इसका हमें पता होना चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं। और इन वीडियो को YouTube पर डालने के पीछे मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप सभी लोगों तक, जो समाज से हैं, जो देवताओं को धोखते पूजते हैं या जो नहीं भी पूजते हैं, उन तक बातें पहुँचे, उन तक चीज़ें पहुँचे। जो लोग भक्ताओं में रुचि लेते हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचे, वो किसी भी वजह से, किसी भी बात से वंचित ना रहे। और दूसरी बात ये कि हमारा उद्देश्य वीडियो के ज़रिए अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि आपको हमारी संस्कृति से रूबरू करवाना है और आपको ये बताना है कि अगर मन में भक्ति भाव हो तो भक्ताओं से बड़ा
कोई वरदान नहीं जिससे आप लोगों की, जनता जनार्दन की सेवा कर सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो से आपसे विदा चाहूँगा। राम राम जी।